शानदार शुरुआत। सूरह अल बकरा की अहमियत को समझना। सूरह अल बकरा कुरान का एक बहुत ही खास चैप्टर है। यह दूसरा चैप्टर है। यह पूरे कुरान का सबसे लंबा चैप्टर भी है। सोचो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, यह सूरह उसके सबसे बड़े, सबसे डिटेल्ड सेक्शन जैसा है। इसमें सभी लोगों के लिए बहुत सारी विजडम और गाइडेंस है। मुसलमानों का मानना है कि इस सूरह को पढ़ने और समझने से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। यह एक खजाने के संदूक जैसा है जो हमारी जिंदगी के लिए वैल्यूएबल लेसन से भरा है। हम इसकी टीचिंग से सीखते हैं कि अच्छे मुसलमान बनकर कैसे जिए। ये सूरह हमें हमारी डेली एग्जिस्टेंस और हमारे फेथ के कई पहलुओं में गाइड करता है। अल बकरा नाम का मतलब है गाय। यह नाम सूरह में बताई गई एक खास स्टोरी से आया है। यह स्टोरी इसराइल की औलाद, जिन्हें बनी इसराइल भी कहते हैं, के बारे में है। उन्हें प्रॉफिट मूसा मोसेस ने एक गाय की कुर्बानी देने के लिए कहा था। यह स्टोरी हमें अल्लाह के हुक्मों को मानने के बारे में इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। यह हमें यह भी दिखाती है कि जब लोग बहुत ज्यादा फालतू सवाल पूछते हैं तो क्या हो सकता है। यह नाम खुद हमें इस सिग्निफिकेंट इवेंट की याद दिलाता है। यह हमें इसके अंदर की नैरेटिव्स पर गौर करने के लिए इनकरेज करता है। कुरान अक्सर हमें एंगेजिंग तरीके से गहरी सच्चाइयां सिखाने के लिए स्टोरीज का इस्तेमाल करता है। सूरह अल बकरा मदीना में रिवील हुई थी। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी वहीं बन रही थी। प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, मक्का से मदीना चले गए थे। मदीना में मुसलमानों को अपनी सोसाइटी बनाने के लिए गाइडेंस चाहिए थी। उन्हें अपनी कम्युनिटी के लिए लॉज और रूल्स चाहिए थे। तो यह सूरह कई सोशल, लीगल और इकोनॉमिक इश्यूज पर बात करती है। इसने शुरुआती मुसलमानों को एक स्ट्रॉन्ग और जस्ट कम्युनिटी बनाने में मदद की। यह कॉन्टेक्स्ट हमें समझने में मदद करता है कि इस सूरह में कुछ टॉपिक्स पर इतनी डिटेल में चर्चा क्यों की गई है। सूरह अल बकरा की अहमियत को जितना कहा जाए कम है। इंसानियत के लिए गाइडेंस, तौहीद और लोगों के प्रकार। सूरह अल बकरा की एकदम शुरुआत बहुत पावरफुल है। यह 3 अरबी अक्षरों से शुरू होती है, अलिफ, लाम, मीम। इन अक्षरों का सही मतलब सिर्फ अल्लाह ही जानता है। यह खुद इंसान के ज्ञान की सीमाओं की एक याद दिलाता है। फिर अल्लाह कहता है, दिस इज द बुक अबाउट विच देयर इज नो डाउट। यह एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। यह कुरान को गाइडेंस का एक परफेक्ट सोर्स घोषित करता है। यह हमें बताता है कि अगर हम सच्चाई ढूंढ रहे हैं तो वो हमें यहीं मिलेगी। यह शुरुआत पूरे सूरह के लिए टोन सेट करती है, सर्टेनिटी और डिवाइन ओरिजिन पर जोर देती है। शुरुआत से ही एक सेंट्रल थीम है, तौहीद। तौहीद का मतलब है अल्लाह का एक होना। यह इस्लाम का कोर बिलीफ है। सूरह अल बकरा हमें लगातार याद दिलाती है कि सिर्फ एक ही खुदा है, अल्लाह। उसका कोई पार्टनर नहीं है और न ही कोई उसके बराबर है। यह बिलीफ हर उस चीज पर असर डालता है जो एक मुसलमान करता है। यह हमारी वर्शिप, हमारे एक्शंस और जिंदगी के प्रति हमारे आउटलुक को शेप करता है। सूरह लोगों को सिर्फ अल्लाह की वर्शिप करने के लिए बुलाती है। यह उसके साथ पार्टनर्स जोड़ने के खिलाफ वार्न करती है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। तौहीद का यह फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट इसकी आयतों में बुना हुआ है, जो बिलीवर्स को प्योर मोनोथीज्म की तरफ गाइड करता है। फिर सूरह खूबसूरती से अलग अलग तरह के लोगों के बारे में बताती है। पहले ये बिलीवर्स के बारे में बात करती है, जिन्हें मुत्तकीन कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह का ध्यान रखते हैं। वे अनदेखे में बिलीव करते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो अल्लाह ने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। वे उसमें भी बिलीव करते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, और उनसे पहले के प्रॉफिट्स पर रिवील हुआ था। वे आखिरत के बारे में सर्टेन हैं। ये क्वालिटीज एक आइडियल बिलीवर की तस्वीर बनाती हैं। उनकी जिंदगी फेथ और अच्छे कामों के आसपास घूमती है, अल्लाह की खुशी चाहते हुए। फिर सूरह उनके बारे में बात करती है जो फेथ को रिजेक्ट करते हैं, डिसबिलीवर्स। ये बताती है कि उनके दिलों पर मुहर लगी हुई है। वे सच्चाई नहीं देख पाते, चाहे वो कितनी भी क्लियर क्यों ना हो। ये उनके खुद के लगातार इनकार का नतीजा है। उनके बाद सूरह एक तीसरे ग्रुप पर चर्चा करती है, हिपोक्राइट्स या मुनाफिकून। ये लोग बाहर से बिलीवर होने का नाटक करते हैं, लेकिन अपने दिलों में वे सच में बिलीव नहीं करते। वे अल्लाह और बिलीवर्स को धोखा देने की कोशिश करते हैं। सूरह उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सपोज करती है और उनके बिहेवियर के खिलाफ वार्न करती है। इन कैटेगरीज को समझने से हमें अपने फेथ पर सोचने में मदद मिलती है। माजी की गूंज बनी इसराइल के साथ अहद। सूरह अल बकरा का एक बड़ा हिस्सा बनी इसराइल की स्टोरीज को डेडिकेट किया गया है। ये इसराइल की औलाद है, प्रॉफिट याकूब, जेकब के वंशज। अल्लाह उन्हें और हमें उन कई एहसानों की याद दिलाता है जो उसने उन पर किए थे। उसने एक समय उन्हें चुना था और उन्हें प्रॉफिट्स और किताबें दी थीं। उसने उन्हें मिस्र में फिरौन के जुल्म से बचाया था। यह एक मिराकुलस इवेंट था। फिरौन एक जालिम बादशाह था जो उन पर बहुत जुल्म करता था।
अल्लाह ने उनके भागने के लिए समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया और फिर फिरौन और उसकी फौज को डुबो दिया। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और अल्लाह की पावर का साइन था। एक और बड़ा एहसान मन्ना और सलवा का प्रोविजन था। जब बनी इसराइल जंगल में थे तो उन्हें खाने की जरूरत थी। अल्लाह ने उन्हें आसमान से खास खाना भेजा। मन्ना मीठी ओस जैसा था और सलवा एक तरह का पक्षी जैसे बटेर। उन्हें यह खाना बिना किसी मेहनत के मिला। यह अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट प्रोविजन था जो उनके लिए उसकी केयर दिखाता था। सूरह इन ब्लेसिंग्स को याद दिलाती है ताकि उन्हें अल्लाह की जेनरोसिटी याद रहे। यह हमारे लिए भी एक लेसन है कि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह के अनगिनत प्रोविजंस के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहें। अल्लाह ने बनी इसराइल से एक कॉवेनेंट, एक पक्का वादा लिया था। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की वर्शिप करने का वादा किया। उन्होंने अपने माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों और गरीबों के साथ अच्छा सुलूक करने का वादा किया। उन्होंने लोगों से अच्छी बातें कहने का वादा किया। उन्होंने नमाज कायम करने और चैरिटी देने का भी वादा किया। शुरू में उन्होंने इस कॉवेनेंट को कबूल किया। वे अल्लाह के हुक्मों को मानने के लिए राजी हुए। यह कॉवेनेंट उनके कमिटमेंट और ओबीडियंस का टेस्ट था। अल्लाह के साथ वादा करना एक सीरियस मामला है जिसे निभाने के लिए सिंसेरिटी और कोशिश की जरूरत होती है। इन डिटेल्ड स्टोरीज को सुनाने का मकसद सिर्फ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। ये स्टोरीज मुस्लिम उम्मा, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के फॉलोअर्स के लिए लेसन से भरी है। बनी इसराइल के एक्सपीरियंसेस, उनकी सक्सेसेस और फेलियर्स के बारे में जानकर हम वैल्यूबल लेसन सीख सकते हैं। हम शुक्रगुजारी और ओबीडियंस की अहमियत समझ सकते हैं। हम नाफरमानी और नाशुक्री के अंजाम भी देख सकते हैं। कुरान चाहता है कि हम इन गुजरी हुई कौमों पर गौर करें। यह चाहता है कि हम वही गलतियां करने से बचें जो उन्होंने की थीं। आजमाइशें और गलतियां बनी इसराइल की हिस्ट्री से सबक। नाफरमानी की सबसे सिग्निफिकेंट स्टोरीज में से एक सोने के बछड़े के बारे में है। जब प्रॉफेट मूसा, मोसेस तूर पहाड़ पर 10 कमांडमेंट्स लेने गए तो उन्होंने अपने भाई प्रॉफेट हारून, एरन को इंचार्ज छोड़ा। मूसा की गैर मौजूदगी में सामिरी नाम के एक आदमी ने लोगों को गुमराह कर दिया। उसने सोने से एक बछड़ा बनाया और उसमें से आवाज आती थी। बहुत से बनी इसराइल इस बछड़े की पूजा करने लगे। यह शिर्क का एक भयानक काम था, अल्लाह के साथ पार्टनर्स जोड़ना। जब मूसा लौटे तो वह बेहद गुस्से में और मायूस, डिसअपॉइंटेड थे। यह स्टोरी बताती है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और पक्के फेथ के बिना लोग कितनी आसानी से गुमराह हो सकते हैं। फिर गाय की वो मशहूर स्टोरी है जिससे सूरह को उसका नाम मिला। बनी इसराइल को अल्लाह ने प्रॉफेट मूसा के जरिए एक गाय की कुर्बानी देने का हुक्म दिया था। यह एक मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए था, लेकिन फौरन हुक्म मानने के बजाय उन्होंने बहुत ज्यादा फालतू सवाल पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके रंग, उसकी उम्र और उसकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा। हर बार जब उन्होंने पूछा, अल्लाह ने हुक्म को और स्पेसिफिक और उनके लिए पूरा करना और मुश्किल बना दिया। यह उनकी हिचकिचाहट और अपने लिए चीजों को मुश्किल बनाने की उनकी आदत को दिखाता है। आखिरकार उन्हें वो खास गाय मिल गई और उन्होंने उसकी कुर्बानी दी, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद। सबक साफ है, अल्लाह के हुक्मों को बिना ज्यादा सवाल किए फौरन मानो। सूरह उनकी नाफरमानी के दूसरे वाक़े भी बताती है, जैसे उनमें से कुछ ने सब्त का दिन तोड़ा। उन्हें सब्त के दिन, जो शनिवार था, काम न करने का हुक्म था, लेकिन उनमें से कुछ ने उस दिन मछली पकड़ने के लिए तरकीबें निकाली। सज़ा के तौर पर अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। यह एक साफ हुक्म को जानबूझकर न मानने का संगीन नतीजा था। उन पर आसमानी किताब के शब्दों को बदलने का भी इल्जाम था। वे अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक मतलब बदल देते थे या डिवाइन रेवलेशंस के कुछ हिस्से छिपा देते थे। यह एक बहुत बड़ा गुनाह है, खुदा के पैगाम को बिगाड़ना। आजमाइशों और नाफरमानियों की ये स्टोरीज सख्त वार्निंग्स का काम करती है। अल्लाह उनकी गलतियों को मुस्लिम कम्युनिटी को सिखाने के लिए बयान करता है। वो उनके कामों के नतीजे दिखाता है, डिवाइन फेवर खोना, सजाओं का सामना करना और उनके दिलों का सख्त हो जाना। मैसेज यह है कि बिलीवर्स को अपने फेथ में मजबूती से कायम रहना चाहिए। उन्हें अल्लाह की ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्हें ईमानदारी से उसके हुक्मों को मानना चाहिए और उन गड्ढों से बचना चाहिए जिन्होंने पिछली कौमों को गुमराह किया था। कुरान में बताई गई हिस्ट्री हमारे लिए एक आईना है जिससे हम अल्लाह के प्रति अपने बर्ताव और कमिटमेंट को जांच सकें। सेक्शन 5, पिलर्स ऑफ फेथ अमल में बुनियादी कानून और इबादत। सूरह अल बकरा मुसलमानों के लिए कई फंडामेंटल लॉज बताती है। ये लॉज एक बिलीवर की जिंदगी और कम्युनिटी को स्ट्रक्चर करने में मदद करते हैं। एक की कमांड है सलाह, यानी नमाज कायम करना।
नमाज अल्लाह के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। यह दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। सूरह रेगुलरली और सिंसेरिटी के साथ नमाज पढ़ने की अहमियत पर जोर देती है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह अल्लाह को याद करने, उसकी गाइडेंस पाने और सुकून हासिल करने का जरिया है। नमाज हमें जिंदगी में हमारे मकसद की याद दिलाती है और हमें सही रास्ते पर रखती है। यह इस्लाम का एक पिलर है। एक और जरूरी पिलर जिस पर बात की गई है वो है ज़कात यानी फर्ज चैरिटी। ज़कात का मतलब है पाकीज़गी। अपनी दौलत का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देकर मुसलमान अपनी बाकी दौलत और अपनी रूह को पाक करते हैं। सूरह अल बकरा जेनरोसिटी और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए इनकरेज करती है। ये ज़कात के सोशल इम्पैक्ट को हाईलाइट करती है। ये गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती है। ये सोसाइटी में गैर बराबरी को कम करती है। ये मुसलमानों के बीच भाईचारे और आपसी सपोर्ट की भावना को बढ़ाती है। ज़कात देना एक इबादत और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। सौम यानी रमजान के महीने में रोजे रखने का कानून भी इस सूरह में डिटेल में बताया गया है। अल्लाह कहता है, O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you, that you may become righteous. रोजे में सुबह फज्र से लेकर सूरज डूबने तक खाने, पीने और मियाँ बीवी के ताल्लुकात से परहेज करना होता है। ये ज्यादा इबादत, सोचने और सेल्फ डिसिप्लिन का वक्त होता है। रोजे का मकसद तकवा यानी अल्लाह का डर पैदा करना है। यह गरीबों और भूखों के लिए हमदर्दी सिखाता है। यह एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है जो एक मुसलमान के फेथ को मजबूत करती है। सूरह अल बकरा हज यानी मक्का की पिलग्रिमेज और उम्रा यानी छोटी पिलग्रिमेज पर भी गाइडेंस देती है। हज उन लोगों पर फर्ज है जो जिस्मानी और माली तौर पर इसे करने की ताकत रखते हैं। इसमें मक्का और उसके आसपास किए जाने वाले कई रिचुअल्स शामिल हैं। ये रिचुअल्स प्रॉफेट इब्राहिम या इब्राहिम और उनके परिवार के कामों की याद दिलाते हैं। हज मुस्लिम एकता का एक पावरफुल सिंबल है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान एक साथ जमा होते हैं, सादे सफेद कपड़ों में एक होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। यह एक गहरा स्पिरिचुअल सफर है जो गुनाहों को धोता है और फेथ को नया करता है। सेक्शन 6, एक इंसाफ पसंद सोसाइटी बनाना, सामाजिक और आर्थिक उसूल। सिर्फ इबादत के कामों के अलावा सूरह अल बकरा एक इंसाफ पसंद और अमन वाली सोसाइटी बनाने के लिए बहुत सारी गाइडेंस देती है। यह फैमिली लाइफ के लिए रूल्स बताती है, शादी से शुरू करते हुए। शादी को एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट, सुकून और प्यार का जरिया बताया गया है। सूरह शौहर और बीवी के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती है। ये फैमिली के अंदर मेहरबानी और फेयर ट्रीटमेंट पर जोर देती है। ये तलाक पर भी बात करती है, साफ तरीके बताते हुए। अलग होने पर भी ये इंसाफ कायम रखने और एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहती है। इन लॉज का मकसद फैमिली यूनिट को बचाना है, जो सोसाइटी की बुनियाद है। सूरह फैमिली और कम्युनिटी के अंदर लोगों के राइट्स पर बहुत ध्यान देती है, जैसे यह यतीमों की देखभाल और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करती है। ये उनके साथ मेहरबानी से पेश आने और उनकी भलाई पक्की करने की अहमियत पर जोर देती है। ये विरासत के कानूनों पर भी बात करती है, ये पक्का करते हुए कि किसी के गुजर जाने के बाद दौलत हकदार रिश्तेदारों में इंसाफ से बांटी जाए। ये गाइडलाइंस पक्का करती हैं कि सोसाइटी के कमजोर लोगों की हिफाजत हो। वे सोशल एकता को बढ़ाती हैं और झगड़ों को रोकती हैं। हमेशा हर मामले में इंसाफ और रहमदिली पर फोकस रहता है। इकोनॉमिक्स के मैदान में सूरह अल बकरा बहुत जरूरी उसूल बताती है। ये जायज ट्रेड और बिजनेस के लेन देन को इनकरेज करती है। सभी माली लेन देन में ईमानदारी और इंसाफ सबसे ऊपर है। सबसे बड़ी मनाही में से एक है रिबा, जिसे अक्सर सूद या इंटरेस्ट कहा जाता है। सूरह रिबा को सख्ती से मना करती है, उसे एक्सप्लॉयटेटिव और सोसाइटी के लिए नुकसानदेह बताती है। ये रिबा की तुलना चैरिटी से करती है, जो बरकत वाली और फायदेमंद है। इन इकोनॉमिक गाइडलाइंस का मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो इंसाफ पसंद हो और एक्सप्लॉयटेशन से आजाद हो, खुदगर्जी के बजाय आपसी फायदे को बढ़ावा दे। माली मामलों में क्लैरिटी पक्की करने और झगड़ों को रोकने के लिए सूरह लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की अहमियत पर जोर देती है। खास तौर पर कर्ज या लोन के मामलों में एग्रीमेंट की शर्तों को लिख लेने की सलाह दी जाती है। यह ऐसे लेन देन के लिए गवाह रखने का भी सुझाव देती है। यह तरीका ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है। यह कर्ज देने वाले और लेने वाले दोनों के राइट्स की हिफाजत करता है। ये प्रैक्टिकल हिदायतें दिखाती हैं कि इस्लाम रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स के लिए भी कैसे गाइडेंस देता है, जिसका मकसद कम्युनिटी के अंदर सभी इंटरैक्शंस में भरोसा और इंसाफ कायम करना है। सेक्शन 7, आयतुल कुर्सी अर्श वाली आयत की निराली शान। सूरह अल बकरा के अंदर एक बहुत पावरफुल और खूबसूरत आयत है। यह आयत आयतुल कुर्सी है।
जो आयत नंबर 255 है। इसे अर्श वाली आयत के नाम से जाना जाता है। बहुत से मुसलमान इसे याद करते हैं और रेगुलरली पढ़ते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि यह कुरान की सबसे महान आयत है। माना जाता है कि इसे पढ़ने से बुराई से हिफाजत होती है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। यह एक अकेली आयत अल्लाह की शान और सारी मखलूक पर उसकी पूरी बादशाहत के निचोड़ को बयान करती है। यह तौहीद का एक गहरा ऐलान है। आयतुल कुर्सी अल्लाह के एब्सोल्यूट वननेस को पक्का करते हुए शुरू होती है। अल्लाह, देयर इज नो डीएटी एक्सेप्ट हिम, द एवर लिविंग, द सस्टेनर ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। यह उसकी हमेशा रहने वाली खूबियों को बयान करती है। उसे कभी थकान नहीं होती, न ही उसे नींद आती है। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब उसी का है। कोई उसकी इजाजत के बिना उसके सामने सिफारिश नहीं कर सकता। यह उसकी सबसे बड़ी हुकूमत को हाईलाइट करता है। वो जानता है जो लोगों के सामने है और जो उनके पीछे है। इंसान उसके इल्म का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही समझ सकते हैं, और वो भी उतना ही जितना वो चाहता है। आयत अल्लाह की जबरदस्त पावर और इल्म को बयान करना जारी रखती है। उसकी कुर्सी, थ्रोन और फुटस्टूल आसमानों और जमीन पर फैली हुई है। ये इमेजरी हमें उसकी बादशाहत की बड़ाई का एहसास दिलाती है। आसमान और जमीन हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं, फिर भी उसकी कुर्सी उन सबको घेरे हुए है, और उन दोनों की हिफाजत करना उसे थकाता नहीं है। वो सबसे बुलंद, सबसे महान है। ये बातें दिल को पैदा करने वाले के लिए खौफ और इज्जत से भर देती हैं। वे हमें उसकी बेशुमार ताकत के मुकाबले हमारी छोटाई की याद दिलाती हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ना याद करने का एक पावरफुल अमल है और हिफाजत मांगने का जरिया है। बहुत से मुसलमान इसे हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते हैं। वे रात भर हिफाजत पाने के लिए सोने से पहले भी इसे पढ़ते हैं। माना जाता है कि यह इंसान को शैतान और दूसरी बुराइयों से बचाती है। इसके गहरे मतलब एक बिलीवर के अल्लाह की हर चीज पर कुदरत, हर चीज का इल्म और सभी मामलों पर उसके पूरे कंट्रोल पर फेथ को मजबूत करते हैं। यह उन लोगों के लिए सुकून, ताकत और स्पिरिचुअल कनेक्शन का जरिया है जो इसके शब्दों पर गौर करते हैं और इसके प्योर मोनोथीज्म के मैसेज को अपने अंदर उतारते हैं। सेक्शन 8, आगे का सफर, आखिरत पर ईमान, सब्र और दुआ। सूरह अल बकरा आखिरत यानी मौत के बाद की जिंदगी पर ईमान लाने पर बहुत जोर देती है। यह इस्लामी फेथ का एक बुनियादी उसूल है। सूरह हमें याद दिलाती है कि यह दुनिया की जिंदगी टेम्पोरेरी है। यह एक टेस्ट है। असली जिंदगी, हमेशा रहने वाली जिंदगी अभी आनी बाकी है। कयामत के दिन हर जान से उसके कामों का हिसाब लिया जाएगा। जिन्होंने ईमान लाया और अच्छे काम किए उन्हें जन्नत का इनाम मिलेगा। जिन्होंने इनकार किया और बुरे काम किए उन्हें सजा मिलेगी। जवाबदेही का यह बिलीफ मुसलमानों को नेक जिंदगी जीने और आखिरत की तैयारी करने के लिए मोटिवेट करता है। इस दुनिया की जिंदगी अक्सर आजमाइशों और चैलेंजेस से भरी होती है। सूरह अल बकरा मुश्किलों में सब्र यानी पेशेंस की अहमियत सिखाती है। अल्लाह कहता है कि वो बिलीवर्स को डर, भूख, माल का नुकसान, जानों का नुकसान और फलों के नुकसान जैसी चीजों से आजमाएगा, लेकिन वो सब्र करने वालों को खुशखबरी देता है। जब कोई मुसीबत आती है तो सब्र करने वाले बिलीवर्स कहते हैं, इंडीड वी बिलोंग टू अल्लाह एंड इंडीड टू हिम वी विल रिटर्न। सब्र का मतलब चुपचाप हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है फेथ और अच्छे कामों में लगे रहना, अल्लाह की हिकमत और प्लान पर भरोसा करना, तब भी जब हालात मुश्किल हों। सूरह दुआ यानी अल्लाह से मांगने की ताकत को भी हाईलाइट करती है। दुआ अल्लाह को पुकारना है, उससे मदद, गाइडेंस और माफी मांगना है। अल्लाह को अपने बंदों के करीब बताया गया है। जब पुकारने वाले उसे पुकारते हैं तो वो उनकी पुकार का जवाब देता है। ये बिलीवर्स को हर हाल में, आसानी और मुश्किल में अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए इंकरेज करता है। दुआ करना खुद एक इबादत है। यह अल्लाह के सामने आजिजी और उस पर भरोसा दिखाती है। यह बंदे और पैदा करने वाले के बीच कनेक्शन को मजबूत करती है। यह सुकून और हल तलाशने का एक पावरफुल जरिया है। सूरह अल बकरा में खुद कई खूबसूरत दुआएं हैं। जैसे बिलीवर्स को यह दुआ करना सिखाया गया है, Our Lord, give us in this world that which is good and in the hereafter that which is good and protect us from the punishment of the fire. सूरह के आखिर की तरफ एक और अहम दुआ है, Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. ये दुआएं हमें सिखाती हैं कि अल्लाह से कैसे मांगा जाए। ये दुनिया की भलाई और आखिरत की कामयाबी दोनों को कवर करती हैं। वे इस सूरह में पाई जाने वाली गाइडेंस के कॉम्प्रिहेंसिव नेचर को दिखाती हैं। सेक्शन 9, एक मुकम्मल गाइड, आखिरी आयतें और हमेशा रहने वाला पैगाम। सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयतों का एक बहुत खास मकाम है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम
ने फरमाया कि जो कोई रात में ये 2 आयतें पढ़ेगा वो उसके लिए काफी होंगी। यह काफी होना नुकसान से हिफाजत या पूरी रात इबादत करने के बराबर सवाब का मतलब हो सकता है। ये आयतें एक मुसलमान के कोर बिलीफ्स का खुलासा करती हैं। वे रसूल और बिलीवर्स के उस ईमान को पक्का करते हुए शुरू होती हैं जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। वे अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं। उसके किसी भी रसूल के बीच कोई फर्क नहीं करते। इन आखिरी आयतों में एक पावरफुल दुआ भी है। बिलीवर्स अपनी फरमाबरदारी का ऐलान करते हैं, वी हियर एंड वी ओबे, वी सीक योर फॉरगिवनेस आवर लॉर्ड एंड टू यू इज द फाइनल डेस्टिनेशन। यह अल्लाह के हुक्मों के लिए उनका पूरा सबमिशन दिखाता है। फिर वे दिल से एक दुआ करते हैं। वे अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ न डाले। वे माफी, मगफिरत और रहमत मांगते हैं। वे काफिर लोगों के खिलाफ अल्लाह की मदद मांगते हुए खत्म करते हैं। ये दुआ आजिजी, अल्लाह पर भरोसा और उसकी मदद और गाइडेंस की ख्वाहिश को दिखाती है। सूरह अल बकरा का ओवरऑल मैसेज यह है कि यह इंसानियत के लिए एक मुकम्मल और कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। ये कुरान को शक से पाक किताब, अल्लाह से डरने वालों के लिए गाइडेंस बताते हुए शुरू होती है। फिर यह बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करती है। यह अल्लाह के एक होने, तौहीद को कायम करती है। ये पिछली कौमों की स्टोरी सुनाती है ताकि हम सबक सीख सकें। ये इबादत, फैमिली लाइफ, सोशल इंटरैक्शंस और इकोनॉमिक मामलों के लिए कानून बताती है। ये ईमान, सब्र, नमाज और आखिरत के बारे में बात करती है। ये सच में एक इंसान की जिंदगी और एक इंसाफ पसंद सोसाइटी बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट देती है। आज के मुसलमानों के लिए सूरह अल बकरा की रेलेवेंस बहुत ज्यादा और हमेशा रहने वाली है। कंफ्यूजन और चैलेंजेस से भरी दुनिया में यह सूरह क्लैरिटी और डायरेक्शन देती है। ईमान पर इसकी टीचिंग्स एक मजबूत बुनियाद देती है। इसके कानून एक मॉरल कंपस देते हैं। इसकी स्टोरीज हमेशा काम आने वाली विजडम देती है। इसे पढ़ने से सुकून और ब्लेसिंग्स मिलती है। इसकी गाइडेंस को समझना और उस पर अमल करना मुसलमानों को मॉडर्न लाइफ की मुश्किलों से गुजरने में मदद करता है, अपने फेथ पर कायम रहते हुए। यह हमेशा की तरह कुरान की छोटी रोशनी का मीनार और उन सब के लिए गाइडेंस का जरिया है जो इसे तलाशते हैं।